हाउ टू यूज़ माल्टिगो। तो आज हम जानेंगे कि माल्टिगो को किस तरह से इस्तेमाल करा जाता है, लेकिन उससे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि माल्टिगो होता क्या है। देखिए, माल्टिगो जो है ये एक टूल है जो कि हम इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो एथिकल हैकिंग की सीरीज़ में अभी तक हमने जैसे पढ़ा कि फुटप्रिंटिंग के बारे में, रिकॉनेसेंस के बारे में, उसके लिए हम अलग अलग टूल्स का इस्तेमाल करते थे। जैसे डीएनएस के लिए हम हुइज लुकअप का इस्तेमाल करते थे, हम आईपी के लिए आईपी ट्रैकर का इस्तेमाल कर रहे थे। इसी तरीके से हमने मल्टीपल टूल्स के बारे में जाना। बट जो माल्टिगो टूल है ये ऑल इन वन टूल है। आप सिर्फ माल्टिगो का इस्तेमाल करके उन सभी चीज़ों का जो भी इंफॉर्मेशन निकाल रहे थे, आप उन टूल्स की मदद से, अलग अलग टूल्स की मदद से आप उन सभी इंफॉर्मेशन को सिर्फ एक टूल्स की मदद से गैदर कर सकते हो। यानी कि ऑल इन वन टूल है, इसमें आपको सभी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो आज हम इसके बारे में थोड़ा ओवरव्यू लेंगे, किस तरह से इसको हम डाउनलोड करेंगे, किस तरह से हम इसमें पूरा प्रोसेस करते हैं, इसमें जो अलग अलग फाइल्स मिलती हैं उन फाइल्स को क्या बोलते हैं, किस तरह से उसमें काम करा जाता है, उसके बारे में हम डिटेल में हम जानेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम ये जानते हैं कि काली लाइनक्स में आपको माल्टिगो का किस तरह से इस्तेमाल करना है। उसके बाद हम जानेंगे कि विंडोज़ में हम माल्टिगो को कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ स्टार्ट बार पे जाते हैं, यहाँ पे हमें क्लिक करना है। यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन गैदरिंग टूल के अंदर माल्टिगो दिखेगा, यहाँ पे दिख रहा है आपको माल्टिगो। इसको आपने क्लिक करना है और देन ये प्रोग्राम यहाँ पे स्टार्ट होगा। ओके फ्रेंड्स, तो जब ये माल्टिगो आपका स्टार्ट हो जाएगा तो स्टार्टिंग का जो यूआई होगा, यहाँ पे आपको इसके कुछ एडिशंस दिखेंगे। जैसे माल्टिगो एक्सेल है, माल्टिगो क्लासिक है, माल्टिगो सीई है और माल्टिगो केस फाइल है। तो इसके 4 एडिशन आते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं माल्टिगो एक्सेल की, तो सबसे जो प्रायोरिटी वाला या फिर जो सबसे टॉप एडिशन है उसका माल्टिगो होगा, माल्टिगो एक्सेल है, जिसमें आपको मल्टीपल फंक्शंस मिलते हैं, मल्टीपल ट्रांसफॉर्म्स मिलते हैं। अभी ट्रांसफॉर्म्स क्या होते हैं अभी आगे जानेंगे। तो उसके बाद आता है माल्टिगो क्लासिक। लेकिन इस दोनों के लिए अगर आपको इसका यूज़ करना है तो आपको इसका पेड वर्जन है, आपको पैसे देने पड़ेंगे तब जाके आप इसको परचेस करेंगे। लेकिन हम इस्तेमाल कर रहे हैं इसका फ्री वर्जन जो है माल्टिगो कंपनी एडिशन, तो माल्टिगो सीई है। और उसके बाद माल्टिगो केस फाइल आती है, लेकिन इसका इस्तेमाल हम नहीं करेंगे क्योंकि बहुत बेसिक है। आप इसका इस्तेमाल सिर्फ अगर आपको अपने जिस मशीन में आप इंस्टॉल कर रहे हैं अगर उसकी इन्फॉर्मेशन निकालना चाहते हैं, यानी कि लोकल मशीन की इस्तेमाल इन्फॉर्मेशन निकालनी है आपको, तो हम माल्टिगो केस फाइल का इस्तेमाल करते हैं। वरना अगर हमें इंटरनेट से कोई इन्फॉर्मेशन निकालनी है तो माल्टिगो सीई का इस्तेमाल करेंगे कम्युनिटी एडिशन का। तो हमें यहाँ पे इस पे रन पे क्लिक करना है। तो रन पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे लाइसेंस एग्रीमेंट मिलेगा, इसको आपने एक्सेप्ट करना है और नेक्स्ट करना है। देन यहाँ पे आपको एक ईमेल एड्रेस और पासवर्ड पूछेगा, तो यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस आप डाल देना। ओके, तो यहाँ पे सिंपल इंस्टॉलेशन, जिस तरह से आप विंडोज़ में कोई भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं सेम इस तरीके से यहाँ पे प्रोसेस है। आपने नेक्स्ट करना है, जहाँ पे आपसे वो इन्फॉर्मेशन मांगेगा, लॉगिन क्रेडेंशियल मांगेगा, वहाँ पे आपने फिलअप करना है और नेक्स्ट चेंज करके फिनिश पे क्लिक कर देना है। बैकग्राउंड में आप देख रहे हैं यहाँ पे माल्टिगो ओपन हो चुका है, तो यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ बताया था फॉलोइंग वर एडेड, ये सब चीज़ में ऐड हो चुकी हैं। तो नेक्स्ट पे आपने क्लिक करना है और यहाँ पे अगर आप चाहते हैं कोई आपकी जो एरर रिपोर्ट हो एनोनिमसली सेंड हो या फिर ऑटोमेटिकली सेंड हो जाए, जो पेटरवा है जिसने माल्टिगो को बनाया है उन पे सेंड हो जाए, तो आप इस पर चेक करिए, वरना आप इसको अनचेक भी रहने दे सकते हैं। तो नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब प्राइवेसी मोड ये पूछ रहा है। देखिए यहाँ पे 2 मोड मिलते हैं आपको, स्टील्थ और नॉर्मल। दोनों मोड का मतलब ये है कि अगर जब भी आप माल्टिगो का इस्तेमाल करेंगे किसी भी वेबसाइट, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की या फिर किसी भी एक आइडेंटिटी की इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए, तो वहाँ पे आपको अपनी प्राइवेसी का ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर आप उसकी इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं तो अगर आप वहाँ पर पकड़े ना जाएँ, तो वहाँ पर अगर आपने प्राइवेसी छुपाना चाहते हैं तो आप स्टील मोड का इस्तेमाल करेंगे, वरना आप नॉर्मल मोड भी रख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं स्टील मोड रखूँगा और नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा। ओके, तो ओपन अप ब्लैंक ग्राफ एंड फिनिश। तो यहाँ पे इस तरह का आपको यूआई मिलेगा माल्टिगो का। इसको हम मैक्सिमाइज़ कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे इस तरह से काले लाइनक्स में इंस्टॉल होता है माल्टिगो। लेकिन अगर आपने विंडोज़ में इंस्टॉल करना है माल्टिगो तो कैसे करेंगे, चलिए वो देख लेते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम विंडोज़ मशीन पे चलते हैं अपनी। तो हमें यहाँ पे सिंपली टाइप करना है माल्टिगो। तो यहाँ पे माल्टिगो का होम पेज आ जाएगा। तो यहाँ पे हम इसकी मेन वेबसाइट पे आ गए हैं माल्टिगो की। अब यहाँ पे अगर आप इसको स्क्रॉल डाउन करके नीचे जाएंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा इंस्टॉल माल्टिगो। तो इस तरह से आप यहाँ पे भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं।
अब यहाँ पे एक आपको स्क्रॉल डाउन करके सबसे नीचे आ जाएंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा ट्राई इट फॉर फ्री, यानी कि इसका कम्युनिटी एडिशन है। तो यहाँ पे आप सबसे पहले आपको रजिस्टर करना पड़ेगा अपना ईमेल आईडी पासवर्ड, उसके बाद वहाँ पे आप क्या करेंगे उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस तरह से बहुत ही सिंपल सा एक तरीका है, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद आपने सिंपली माल्टिको को ओपन करना है, जैसे हमने भी काले लाइन्स में ओपन करा सेम तरीका वैसे भी है। तो यहाँ पे सिंपली अपनी डिटेल अपनी डिटेल फिल करनी है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, अपना ईमेल पासवर्ड, और यहाँ पे रजिस्टर पे क्लिक करके उसको डाउनलोड आप कर सकते हैं। तो हम देख लेते हैं किस तरह से विंडोज़ में हमें इसका इस्तेमाल करना है। तो माल्टिको को ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हमारा माल्टिको जो है ओपन हो चुका है। सबसे पहले हम इसका यूज़र इंटरफेस की बात करते हैं। तो यहाँ पे आपको कुछ ट्रांसफॉर्म हब करके दिख रहा है, ट्रांसफॉर्म हब। तो ये सारे ट्रांसफॉर्म्स हैं। तो ट्रांसफॉर्म होता क्या है बेसिकली, ट्रांसफॉर्म एक पीस ऑफ कोड होता है, आप ये समझ सकते हैं एक पीस ऑफ कोड है जो कि पर्टिकुलर किसी भी टास्क को एग्जीक्यूट करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। यानी कि इस तरह के से है, जैसे हम कोई डीएनएस की इन्फॉर्मेशन निकालनी है तो हम डीएनएस लुकअप देखते हैं, हमें कोई आईपी एड्रेस की इन्फॉर्मेशन निकालनी है तो हम आईपी ट्रैकर में जाते हैं। इस तरह से मल्टीपल यहाँ पे ट्रांसफॉर्म आपको यहाँ पे दिखेंगे जो कि अलग अलग इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए अलग अलग ट्रांसफॉर्म यहाँ पे बनाए गए हैं। तो यहाँ पे जो आपको अभी यहाँ फ्री दिखा है, यानी कि ये क्या है, सब फ्री हैं। लेकिन अगर आप थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके नीचे जाएंगे तो यहाँ पे आपको कुछ पेड भी दिखेंगे। अब इनको इस्तेमाल करने के लिए आपको उनको परचेस करना पड़ेगा। तो माल्टिको तो एक ऐसा टूल है जहाँ पे आप किसी भी पर्सन के मोबाइल नंबर से लेके, उसकी लोकेशन से लेके, उसका ईमेल एड्रेस, उसका डोमेन, उसकी कंपनी इन्फॉर्मेशन सभी कुछ निकाल सकते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल टूल है माल्टिको। तो इसका आज हम एक बेसिक ओवरव्यू देखते हैं किस तरह से इसमें इन्फॉर्मेशन निकालते हैं। तो उसके लिए हम सबसे पहले यहाँ पे जो आपको माल्टिको का आइकन दिख रहा है इस पर आपने क्लिक करना है। उसके बाद आपने न्यू पे क्लिक करना है। तो न्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे इस तरह का आपको कुछ यहाँ पे इंटरफेस आपको मिलेगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे IPv4 एड्रेस, यहाँ पे ये क्या है, ये सब ट्रांसफॉर्म्स हैं कि आपको कौन सी इन्फॉर्मेशन निकालनी है, किसी भी आइडेंटिटी की, कोई भी आइडेंटिटी है अगर, तो उसकी कौन सी इन्फॉर्मेशन आपको निकालनी है। तो IPv4 एड्रेस की मदद से आपको इन्फॉर्मेशन निकालनी है, डिवाइस की मदद से निकालना है, फ़ोन नंबर है, डोमेन है, कंपनी है, या फिर अगर हम बात करते हैं तो कोई डिवाइस है, कोई फ़ोन, कैमरा, कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन, AS मतलब ऑटोनोमस सिस्टम, बैनर, DNS नेम, डोमेन, IPv4 एड्रेस, MX रिकॉर्ड एंड NS रिकॉर्ड, नेम सर्वर रिकॉर्ड होता है, मेल सर्वर। ये जो MX रिकॉर्ड होता है ये हम पहले बात कर चुके हैं। DNS की जब हमने बात करी थी उसमें हमने जाना था कि इसके DNS के अलग अलग रिकॉर्ड होते हैं। वो होता है A रिकॉर्ड होता है, AAA रिकॉर्ड होता है, MX होता है, NX होता है। इस तरह से अलग अलग रिकॉर्ड्स होते हैं, URL, टास्किंग कोड, ट्रैकिंग कोड और वेबसाइट, और इस तरह से मल्टीपल ट्रांसफॉर्म है, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अभी हम चलिए देखते हैं एक IP एड्रेस, अगर आपके पास कोई भी आपका विक्टिम है उसका एक IP एड्रेस आपको मिल गया है तो उस सिंगल IP एड्रेस की मदद से आप कितनी इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं, चलिए वो देखते हैं। तो कोई भी ट्रांसफॉर्म का इस्तेमाल कैसे करेंगे, सबसे पहले हम चलते हैं जो भी ट्रांसफर आपको इस्तेमाल करना है। तो IPv4 एड्रेस यहाँ पे दिख रहा है, इसको आपने ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ पे ड्रैग ड्रॉप करना है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये IPv4 का जो ट्रांसफॉर्म है वो यहाँ पे आ गया है। तो अब आपको क्या करना है, आपका जो विक्टिम है यानी कि जिसकी भी इन्फॉर्मेशन आप निकालना चाह रहे हैं उसका यहाँ पे आपको IP एड्रेस पेस्ट करना है। अब पेस्ट करने के लिए इस पर डबल क्लिक करेंगे और फॉर एग्जांपल चलिए हम देखते हैं, हम गूगल का IP एड्रेस देखते हैं कि गूगल के IP एड्रेस अगर हमें पता है तो हम किस तरह से उससे इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं। तो चलिए उसके बाद पहले हम गूगल पे चलते हैं। यहाँ पे अल्ट्रा टूल्स नाम से मैंने एक वेबसाइट ओपन कर रखी है। अल्ट्रा टूल्स का इस्तेमाल हम पहले भी कर चुके हैं, पहले मैं वीडियो बता चुका हूँ किस तरह से अल्ट्रा टूल्स का इस्तेमाल करके हम एक मोस्ट यूज़फुल इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं। तो अभी हम यहाँ पे चलते हैं हुइज़ पे, यहाँ पे हुइज़ लिखा है तो हुइज़ ऑप्शंस पे चलते हैं। यहाँ पे जाने के बाद हम गूगल की IP देखते हैं, गूगल की IP एक्चुअल में है क्या। तो अभी हम यहाँ पे करते हैं, ये हम कैप्चा यहाँ पे भर देते हैं, यहाँ पे DKGN4 और यहाँ पे हम लिखते हैं google.com। तो यहाँ पे आ रखा है तो गो, ओके गो पे क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे मैं ओके तो कैप्चा इनवैलिड दिखा रहा है W64EY ओके तो यहाँ पे कुछ हुइज़ रिकॉर्ड तो नहीं है, लेकिन हम इसकी IP इन्फॉर्मेशन ज़रूर यहाँ पे मिल जाएगी। तो IP इन्फो पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको देखो ये मिली है गूगल की IP। तो इसको हमने कॉपी कर लेते हैं और इसको हम चलते हैं माल्टिको पे। अब आपने क्या करना है, उस IP को जो हमने कॉपी करा था यहाँ पे उसको पेस्ट करना है। तो हमने यहाँ पे उसके IP को पेस्ट कर दिया और यहाँ पे ओके पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आप देखेंगे IP हो चुकी है चेंज। अब हमारे पास विक्टिम की IP है। फॉर एग्जांपल आपने क्या करना है, यहाँ पे राइट क्लिक करना है
और यहाँ पे जो भी अलग अलग ट्रांसफॉर्म्स आपको दिखेंगे। तो अब आप कौन सी इन्फॉर्मेशन गैदर करना चाहते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब मेरे केस में फॉर एग्जांपल मैं ऑल ट्रांसफॉर्म पे क्लिक करता हूँ और मैं यहाँ पे देखना चाहता हूँ इनका कोई फॉर एग्जांपल लेट्स से मैं डीएनएस नेम इनका जो डीएनएस नेम है वो देखना चाहता हूँ। तो सिंपली आपने यहाँ पे रन पे क्लिक करना है और यहाँ पे जो भी इन्फॉर्मेशन उसको मिलेगी वो यहाँ पे क्या करेगा, उसको शो करेगा। यहाँ पे आप देखेंगे रनिंग ट्रांसफॉर्म, तो यहाँ पे वो ट्रांसफॉर्म रन कर रहा है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि उनको कई बार इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है, तो ट्रांसफॉर्म कंप्लीट होने के बाद अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली तो इसका मतलब है कि उसको ऑनलाइन उसने सब जगह सर्च करा लेकिन कोई इन्फॉर्मेशन पब्लिक इन्फॉर्मेशन उसको गैदर नहीं हुई, इसलिए कोई रिजल्ट शो नहीं करा। अब यहाँ पे आप देखेंगे इसने एक इन्फॉर्मेशन शो करी है डीएनएस की। तो चलिए यहाँ पे हम दोबारा क्लिक करते हैं और वापस से हम क्लिक करते हैं, इसकी आईपी ओनर की डिटेल हमें देखनी है। अगर इसका जो आईपी ओनर है उसकी डिटेल हमें देखनी है तो इस पर हम क्लिक करेंगे, रन पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे ट्रांसफॉर्म रन हो रहा है। फ्रेंड्स मेरा सिस्टम थोड़ा सा लैग कर रहा है तो उसकी वजह से थोड़ा सा यहाँ पे दिक्कत आ रही है। तो यहाँ पे आप देखिए कि इसने क्या करा है, एक सिंगल आईपी की मदद से हमने अगर इसका आईपी ओनर की डिटेल हमने यहाँ पे सर्च करी तो उसने हमें कितनी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लाके दे दी। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो एक सिंगल आईपी की मदद से हमें कितनी सारी इन्फॉर्मेशन देखने को मिली है। अब एक आईपी थी, हमें से यहाँ पे लोकेशन ही पता चला है आईपी ओनर का जो है कि यूनाइटेड स्टेट है, और एक पर्सन का, 2 पर्सन के नाम है यहाँ पे पता चले हैं, उनकी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ पे पता चली है। गूगल LLC क्या है, गूगल LLC कंपनी है, बेसिकली गूगल की ही कंपनी है LLC, उसका पूरा नाम LLC है। LLC की फुल फॉर्म मुझे याद नहीं है तो वो गूगल कर सकते हैं आप, नॉट अ बिग डील। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमें कुछ ईमेल आईडीज़ भी मिली हैं गूगल की, networkabuse@google.com और aincontact@google.com। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, मल्टीपल इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं सिंगल आईपी की मदद से। तो फ्रेंड्स देखा आपने किस तरह से एक सिंगल आईपी की मदद से हम कितने सारी इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, माल्टिको का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे आपको एक ओवरव्यू दिख रहा है। अगर आपने, क्योंकि मैप बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है जब मल्टीपल इन्फॉर्मेशन मिलने लग जाती है, मैप बहुत ज़्यादा क्या होता है, बड़ा हो जाता है। तो उस केस में आप ओवरव्यू का इस्तेमाल कर सकते हैं मैप में लोकेट करने के लिए अपनी चीज़ें। तो इस तरह से अगर फॉर एग्जाम्पल अपने यहाँ से भी और डिटेल निकालनी है तो ऑल ट्रांसफॉर्म में सब ट्रांसफर करने, जितने भी इसमें इन्फॉर्मेशन हमें सब गैदर करना है तो उसके लिए हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं ऑल ट्रांसफॉर्म का। तो आप देखेंगे एक सिंगल, जैसे हमें एक यहाँ पे डीएनएस की इन्फॉर्मेशन मिली थी, अब उसकी मदद से हमने कितनी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे गैदर कर लिया। अब यहाँ पे देखेंगे मल्टीपल यहाँ पे इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिली है। अब ये देखिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस तरह से आप मल्टीपल इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं। यहाँ साइड में आपको लेआउट मिलेंगे, किस तरह से आपने इसका लेआउट डिज़ाइन करना है, जैसे टॉपोलॉजी होती है एक तरीके से, आप वो समझिए। ये देखिए एक सिंगल आईपी से हमें इतनी सारी इन्फॉर्मेशन मिली है। तो अगर आप एक हैकर्स पर्सपेक्टिव से बात करते हैं कि अगर आप एक हैकर हैं और आपको इतनी इन्फॉर्मेशन मिल रही है तो कितना ज़्यादा पावरफुल टूल होगा माल्टिको। तो ये तो फिर भी एक फ्री एडिशन है, लेकिन अगर हम बात करते हैं जो इनके पेड एडिशन आते हैं वो कितने ज़्यादा पावरफुल होंगे, ये सोचिए। तो इस तरह से हम माल्टिको का इस्तेमाल करते हैं इन्फॉर्मेशन गैदरिंग करने के लिए। तो दोस्तों अगर पसंद आया ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको तो प्लीज़ शेयर करिए उसको अपने दोस्तों के साथ। और एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, उसको आपने सेव करना है तो आप सेव भी कर सकते हैं। यहाँ पे आपको क्लिक मिल जाएगा ऑप्शन यहाँ पे सेव का और सेव एज का। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, मल्टीपल जो इन्फॉर्मेशन उसको गैदर करके उसको सेव कर सकते हैं। जनरली जो माल्टिको का इस्तेमाल हम करते हैं, हम रिपोर्टिंग करने के लिए करते हैं। जब हम पेनिट्रेशन टेस्टिंग की जॉब करते हैं तो वहाँ पे हमें रिपोर्ट करनी, एक रिपोर्ट बनानी पड़ती है वर्नेबिलिटी सिस्टम। जब हम VAPT करते हैं तो हमें रिपोर्ट बनानी पड़ती है। तो वो रिपोर्ट सबमिट करने के लिए हम इसका अच्छा इस्तेमाल कर सकते हैं। हम इसका प्रिंट आउट यहाँ से निकाल सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्सपोर्ट, इम्पोर्ट, प्रिंट सब कर सकते हैं आप इस टूल की मदद से। तो वीडियो अगर पसंद आई आपको तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एथिकल हैकिंग की। टिल देन गुड बाय।